हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस क्लासेस। आई एम आस्था कश्यप। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का न्यू टॉपिक लाई हूँ जिसमें हम आपको बताने वाले हैं शैवाल के बारे में। तो शैवाल को हम इंग्लिश में बोल देते हैं एलजी, ठीक है ना। और आम लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोल देते हैं, हम अपनी आम भाषा में इसको क्या बोलते हैं हम, जो ये शैवाल हैं उनको बोला जाता है काई। आपने देखा हो ग्रीन कलर की काई होती है, वही हमारी शैवाल कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आम लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, शैवाल बोला जाता है। तो जो ये अध्ययन, शैवाल के जो अध्ययन किया गया है उसको क्या बोला जाता है, क्या नाम रखा गया उसका, शैवाल का जो अध्ययन किया गया उसका नाम क्या रखा गया, ठीक है। उसका शैवाल का जो अध्ययन किया गया उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम है फाइकोलॉजी। उसको बोला जाता है, इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसको बोला जाता है फाइकोलॉजी। जो हमारे आम लैंग्वेज में जो शैवाल होते हैं उनको बोला जाता है काई। और जो शैवाल का अध्ययन किया गया, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमारे जो शैवाल हैं ठंडे प्रदेशों या गर्म प्रदेशों में पाया जाता है, ये दोनों प्रदेशों में पाया जाता है। ठंडे व गर्म दोनों प्रदेशों में पाया जाता है, ठीक है। दोनों जगह पर पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ गर्मी में ज़्यादा पाया जाएगा या गर्म जगह पर, ऐसा नहीं है, ठीक है। शैवाल जो होते हैं पर्णहरित होते हैं, यानी कि शैवाल जो हैं पूरे ग्रीन कलर के होते हैं। ये तो आपको पता ही है ना, हमारी काई जो है, काई आपने देखी होगी, तो ये कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, हरे कलर के होते हैं। शैवाल में पर्णहरित होता है, क्या होता है, पर्णहरित होता है। तो आपको याद रखना है ना, पर्णहरित कैसा, पर्णहरित होता है हमारा शैवाल। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आपको अलग सा लग रहा है ना पर्णहरित, तो ये ग्रीन कलर को प्रदर्शित करता है। और जिसके कारण इनका रंग कैसा होता है, पर्णहरित के कारण, यानी कि जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, रंग होता है इसका हरा। आपको पता ही है ना, हरा होता है, ठीक है। तो और ये भोजन अपना कैसे बनाते हैं, ये नहीं कि ये भोजन पानी के द्वारा बनाते हैं या फिर सूर्य की किरणों से बनाते हैं। ये भोजन अपना स्वयं ही बनाते हैं। कैसे भोजन कैसे बनाते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए, संसार में लगभग 90% जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है वो किसके द्वारा है, जो हमारा शैवाल है उनके द्वारा हो रहा है, ठीक है। संसार में, ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, संसार में लगभग जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, लगभग 90%, कितना, 90% जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, जल्दी से बताइए। प्रकाश संश्लेषण हो रहा है हमारा शैवाल के द्वारा हो रहा है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा हो रहा है, शैवाल के द्वारा हो रहा है। जो हमारी काई है उसके द्वारा हो रहा है, ठीक है ना, शैवाल के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो ये हमारे पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कुल स्थिरकृत जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो जब 90% प्रकाश संश्लेषण शैवालों के द्वारा हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आधा भाग कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे शैवाल स्थिर कर लेते हैं, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपने देखा है ना, CO2 का लगभग, कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग, कितना, हाफ पार्ट, आधा भाग जो है शैवाल, जो हमारे शैवाल हैं
स्थिर करते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे जो शैवाल हैं, काई है, ठीक है ना, एल्गी है। जो समुद्री शैवाल में, जो हमारे समुद्री शैवाल जो होते हैं समुद्र में भी पाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिख दूँ यहाँ पे समुद्री शैवाल, ठीक है। समुद्री शैवाल जो होते हैं ये एमिनो एसिड तथा विटामिन क्या क्या बनाते हैं। जो हमारे समुद्री शैवाल होते हैं ये एक तो एमिनो एसिड, क्या, एमिनो एसिड, फर्स्ट एमिनो एसिड तथा और क्या बनाते हैं, एक तो एमिनो एसिड बनाएंगे। विटामिन में कौन से विटामिन बनाएंगे आपको याद रखना है। विटामिन में कौन से विटामिन ये समुद्री शैवाल बनाते हैं, एक तो हमारा ए, डी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई की प्रचुर मात्रा पाई जाती है हमारे समुद्री शैवालों में, ठीक है, कि प्रचुर मात्रा पाई जाती है, पाई जाती है हमारे समुद्री समुद्री शैवालों में, ठीक है ना। और नेक्स्ट बात करूं मैं, समुद्री जो शैवाल में आयोडीन संचित रहता है। संचित का मतलब क्या है, समुद्री शैवालों में आयोडीन आयोडीन जो है संचित रहता है। तो संचित का मतलब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो अपनी राय दीजिए। तो मैं नेक्स्ट बात करती हूँ, ये जो हमारे शैवाल होते हैं, जो काई होती है, आपको पता ही है ना तो इसकी जड़ें होती हैं, ठीक है, ना तो इसकी जड़ें होती हैं, ना ये पौधों की तरह होता है। ये शैवाल जो है सामान्य पौधों के समान जो है जड़, जैसे जो हमारे सामान्य पौधे होते हैं आपने उसके देखे होंगे ना, पेड़ पौधों के जड़ वगैरह होती हैं, तो इस तरीके से इसकी जड़ें वगैरह नहीं होती है। तो जो हमारे शैवाल होते हैं आपने देखा ही है ना, काई जो है शैवाल में सामान्य सामान्य पौधे जो होते हैं, सामान्य पौधों के समान क्या नहीं होते, उनके जड़ एवं पत्तियां नहीं देखी होगी आपने, ठीक है, वही बात मैं कह रही हूँ, पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात मैं करूँ इसकी इम्पोर्टेंट बात, तो लाल सागर जो है, लाल सागर का रंग जो है लाल, नेक्स्ट बात, लाल सागर का रंग लाल शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। जो हमारा जो लाल सागर का रंग है वो किसके कारण होता है, अगर पूछ लिया जाए लाल सागर का रंग किसके कारण होता है, तो आपको आंसर क्या देना है, आंसर देना है लाल शैवाल, लाल शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है ना। किसके कारण होता है, लाल शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अब मैं नेक्स्ट बात करूं इम्पोर्टेंट, तो शैवाल के प्रकार बताइए कितने हैं। शैवाल जो है हमारे तीन प्रकार के, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, तीन प्रकार के शैवाल प्राप्त होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, एक तो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट। तो वो कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट पर कौन सा है, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड। तो जो हमारा फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, ठीक है। दूसरा है फियोफाइसी,
फाइसी। फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, सेकंड है फियोफाइसी और थर्ड है रोडोफाइसी। ये 3 तरीके के हमारे शैवाल होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफाइसी है ये होता है हरे रंग का। कौन से रंग का? हरे रंग का। और जो फियोफाइसी है ये होता है भूरे रंग का। कौन से रंग का? भूरे रंग का होता है, भूरे रंग के होते हैं ये। और थर्ड जो रेडोफाइसी है ये कौन से? लाल रंग का। जो उनसा लाल सागर का रंग लाल शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। तो रेडोफाइसी जो है कौन से कलर का होता है? लाल रंग का होता है, जो शैवाल के कारण होता है। तो वहाँ पे कौन सा शैवाल है? रेडोफाइसी है। तो अगर पूछ ले जाए लाल सागर में कौन सा शैवाल पाया जाता है, 3 प्रकार के हैं, तो इसमें कौन सा बोले जाएंगे? रेडोफाइसी। नेक्स्ट इसकी उपयोगिता। उपयोगिता क्या है? हम उपयोगिता में के बारे में बात करेंगे। उपयोगिता, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो हमारी उपयोगिता है, इसकी उपयोगिता के बारे में बात करें तो इसका जो ये है जिलेडियन, ये आपको नाम याद रखने हैं, जिलेडियम तथा ग्रेसी लॉरिस, ग्लेसी लॉरिया, ठीक है। से जो क्या प्राप्त होता है, एक तो जिलेडियम तथा ग्रेसी लॉरिया से क्या प्राप्त होता है? से प्राप्त होता है एंगार। जिलेडियम तथा ग्लेसियोरियो से क्या प्राप्त होता है? एंगार। और इसका उपयोग काय में क्या करते हैं? जो इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, जो ये आता है यूज़ में आइसक्रीम बनाने में। एक तो आइसक्रीम बनाने में, और आपने जेली देखी होगी, उसको बनाते हैं इससे, एंगार से, ठीक है। एक तो आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। उपयोग किया जाता है किसका? एक तो जिलेडियम, ठीक है, और ग्लेसिरोरिया, इसका उपयोग। और जिससे क्या प्राप्त होता है हमें? एंगार। और इसका उपयोग किसमें? आइसक्रीम और जेली बनाने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोरेला। एक तो क्लोरेला ओ तथा दूसरा है, आपने देखा है, स्प्रू लाइना, ठीक है। ये एक कोशीय शैवाल है। ये कैसा शैवाल है? ये एक कोशीय एक कोशिक शैवाल है। क्या है? क्लोरेला और स्प्रूलाइना, ये एक कोशिक शैवाल है। और इसमें जो प्रोटीन है प्रचुर मात्रा में होता है। ये जो दोनों हैं क्लोरेला और स्प्रूलाइना, इसमें जो है प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है किसमें? क्लोरेला स्प्रूलाइना। और ये एक कोशीय शैवाल है, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों एक कोशीय शैवाल हैं और इसमें प्रचुर मात्रा में क्या? प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ तक कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर उपयोग काय में करते हैं? उपयोग की बात करूँ मैं, उपयोग करते हैं इसका उपयोग जो किया जाता है इसका, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं इसे।
भोजन के रूप में करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? भोजन के, प्रोटीन के। जैसे अंतरिक्ष में जा रहे हैं तो भोजन के रूप में करते हैं इसका उपयोग। जो रिसर्चर होते हैं, क्लोरेला स्प्रूलाइना, ठीक है, ये दोनों हैं, और जिसमें प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्लोरीला क्लोरेलिन, ठीक है ना। इसका निर्माण क्लोरेला से होता है। इसका जो निर्माण है किससे होता है? निर्माण होता है इसका क्लोरेला से। क्लोरेलिन का जो निर्माण है, एंटीबायोटिक क्लोरेलिन का निर्माण जो है किससे होता है? क्लोरेला से होता है, ठीक है। तो प्रमुख शैवाल जो हैं, प्रमुख शैवाल जो होते हैं, नील हरित शैवाल, कैल्प, एक तो नील हरित शैवाल और कैल्प, ठीक है। इस तरीके के होते हैं प्रमुख शैवाल जो होते हैं। प्रमुख शैवाल किस तरीके के होते हैं? नील हरित शैवाल होते हैं और कैल्प होते हैं, ठीक है। अच्छा, नील हरित शैवाल जो होते हैं, इसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे नील हरित शैवाल के बारे में, कैल्प के बारे में, ठीक है। और इसकी अधिक जानकारी मैं उसी में दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, वॉच माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।